Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the function of nephron, which is very important for both point of view. So let's discuss the topic. See what is nephron. Nephron is a microscopical structure and function unit of kidney. जैसे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे ही किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। ये काफ़ी माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिकल मतलब बहुत छोटे होते हैं। मिलियंस एंड बिलियंस नेफ्रॉन मिलकर किडनी को फॉर्म करते हैं और ये मेनली रिनल कॉर्पस्कल और रिनल ट्यूब्यूल से ऑर्गेनाइज्ड है, मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये जो रिनल कॉर्पस्कल है इसमें बहुत सारे कैपिलरीज होती है, बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज, मतलब माइन्यूट कैपिलरी जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये बोमेन कैप्सूल में इम्बेडेड रहती है, मतलब उसके अंदर ये फॉर्म्ड होती है। Here you see नेफ्रॉन क्या है एंड उसके फंक्शंस क्या हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। मिलियंस एंड बिलियंस नेफ्रॉन होते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किडनी का ये। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, अब मेलफिजियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब इसमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मेलफिजियन बॉडी बोल दिया जाता है तो रिनल कॉर्पस्कल में स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मेलफिजियन बॉडी और रिनल कॉर्पस्कल, इसके दो टर्म्स है, दो नेम से यूटिलाइज किए जाते हैं, जिसे बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंबाइनली कहा जाता है मेलफिजियन बॉडी या मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो रहा है उसे क्रिएट मत होने देना, इसे मैं आगे और डिस्कस करने वाली हूँ। मेलफिजियन बॉडी इज़ द कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बोमेन कैप्सूल अभी मैंने जो डिस्कस किया। बोमेन कैप्सूल्स में बहुत छोटे छोटे बंच लाइक जो कैपिलरीज होगी उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। दैट मीन्स बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम कंबाइनली क्या कहेंगे, मेलफिजियन बॉडी या मेलफिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, या फिर रेनल कॉर्पस्कल। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट मत होने देना। ये क्या करते हैं, एक साथ मिलकर वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करते हैं। ब्लड में जितना भी वेस्ट मटेरियल है किडनी में ये इसे फिल्टर करते हैं। रीनल ट्यूब्यूल क्या है, प्रॉक्सिमल पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेलन एंड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे रीनल ट्यूब्यूल कहा गया है। जब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को आगे पढ़ेंगे ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी से इतना हेडेक और टेंशन नहीं लेना कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। स्टे फॉर सम टाइम, थोड़ी देर रुको। ओके, ये सारे सब्सटेंसेस क्या करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे जो वेस्ट सब्सटेंस है वो फिल्टर हो रहे हैं, बट जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो उसे यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर से ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। और जो आउटपुट होता है नेफ्रॉन का, दैट इज़ यूरिन, जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म में फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ना कम टू द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स में ये 5 पार्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज अ बोमेन कैप्सूल, पीसीटी दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे रेनल ट्यूब्यूल कहा गया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे रेनल ट्यूब्यूल कहा गया। और बोमेन कैप्सूल को सिर्फ अकेले मेलफिजियन बॉडी, रेनल कॉर्पस्कल ये कहा गया था। ठीक है, तो ये जो रेनल ट्यूब्यूल है वो पीसीटी से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हेनल लूप, ये डिसेंडिंग आर्म है और ये असेंडिंग आर्म है। ठीक है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, जैसे कि मैथ्स में डिसेंडिंग असेंडिंग करते हो वैसे ही। डीसीटी फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट वन कलेक्टिंग डक्ट। ये 5 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। उसके पहले यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे ही इसे क्लियर कर लें हम लोग, इट्स क्वाइट बेटर। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बोमेन कैप्सूल है, और इसमें एफरेंट और ईफरेंट, मतलब एक तरफ से ब्लड आएगा, इन करेगा इसमें, और दूसरी तरफ से ब्लड फिल्टर होके बाहर की तरफ निकलेगा। इसे एफरेंट आर्टियोल कहा जाएगा, जहाँ से वो इन करेगा। ईफरेंट आर्टियोल, जहाँ से इस बोमेन कैप्सूल से बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे जो कैपिलरीज है इसे ग्लोमेरुलस कहा गया है। इसे ध्यान रखना, ये जो कैपिलरीज है रेड कलर के,
इसे ग्लोमेरुलस कहा गया है। वुमेन कैप्सूल के साथ इसे कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स या रिनल कॉर्पस्कस। यहाँ तक क्लियर। एंड देन पीसीटी, देन हेलन लूप ऑफ डिसेंडिंग आर्म, हेलन लूप ऑफ असेंडिंग आर्म, देन डीसीटी, उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला पार्ट। अगेन मैं एक बार बता दूँ, वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, और इसे कंबाइनली क्या कहेंगे, मैलफिजियन बॉडी या फिर रिनल कॉर्पस्कस। उसके बाद ये जो ऊपर नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेलन, ये वाला पार्ट। असेंडिंग आर्म ऑफ हेलन, ये अप जाने वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ जो कर्व देख रहे हो दैट इज़ डीसीटी, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट। ना कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी फिल्ट्रेट फॉर्मेशन के, यानी फिल्ट्रेट, जैसे मैंने कहा बायोलॉजिकल टर्म में फिल्ट्रेट कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। और फिल्ट्रेट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है किडनी में, और ये होना इतना ज़रूरी है कि बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो। अदरवाइज़ अगर वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो वो बॉडी के फंक्शंस को हैम्पर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि आप सुनते हो गए कि किडनी फेल्यूर है, किडनी वर्क नहीं करे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ब्लड में ये प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लंग्स सिर्फ O2 CO2 के गैसेस एक्सचेंज करता है, उसे ऑक्सीजनेट करता है, बट बॉडी में एक्स्ट्रा जो वेस्टेज है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन के बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सब यूटिलाइज तो नहीं होते हैं, कुछ कन्वर्ट होके दूसरे बहुत डेंजरस कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड बन जाते हैं। नाइट्रोजन की क्वांटिटी हम लेते ही हैं फूड के थ्रू, तो वो अमोनिया बना सकते हैं, यूरिया बना सकते हैं, यूरिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये एक्यूमुलेट होते रहेगा बॉडी में तो वही हमारे लिए हार्मफुल है। सो हम इस बॉडी से इस प्रोडक्ट को वेस्ट आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी प्रोसेस को यहाँ पे टॉपिक वाइज कहा गया है। यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो रहा है और उसके स्टेप्स क्या हैं। देयर इज 3 स्टेप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन, थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये फिल्ट्रेट फॉर्मेशन के स्टेप्स हैं, ये फेजेस हैं। इस फेजेस से गुजरेगा ब्लड, तब जाके फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वन इज़ अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जब बॉडी में ब्लड फिल्टर हो रहा है। जैसे एफरेंट से मैंने कहा, यहाँ पे डायग्राम जो था वुमेन कैप्सूल का, ये एफरेंट था और ये ईफ्रेंट था, ठीक है। एफरेंट से जैसे ब्लड इन करेगा बहुत प्रेशर के साथ, तो यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पे प्रेशर के साथ, जैसे छन्नी से हम चाय छानते हैं, वैसे ही यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा और ब्लड के जितने वेस्ट मटेरियल है वो वाटर के साथ फिल्टर हो जाएंगे, और जो ब्लड है वो इस ईफ्रेंट से बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, जिसमें बॉडी में वुमेन कैप्सूल के पास, वो जो किडनी है उसके वुमेन कैप्सूल के साथ पास ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा काफ़ी प्रेशर के साथ। इसमें बहुत प्रेशर रहता है, इसकी वजह से ये जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसके, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे समटाइम क्या होता है बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी वहाँ फ़िल्टर हो जाते हैं। और इसमें 3 लेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी फाइन होता है, इसलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा गया है। और ये फ़िल्टर करके फिर नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे जहाँ पे सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन होगा। यहाँ पे इस प्रोसेस में बहुत सारे जो मटेरियल्स फ़िल्टर हो चुके हैं, जैसे प्रोटीन के, फैट के, कार्बोहाइड्रेट के, ऐसे बहुत सारे मटेरियल फ़िल्टर हो जाते हैं जिसको बॉडी की ज़रूरत है, स्टिल वो फ़िल्टर्ड हो गए। क्योंकि हो सकता है वो बॉडी में एक्स्ट्रा हो, या फिर उस समय बॉडी को उसकी ज़रूरत ना हो तो उसने नहीं उसे कैप्चर किया। तो बहुत सारे बॉडी में जो भी प्रोडक्ट्स है वो तो यूटिलाइज हो गए, और एक्स्ट्रा जो बच गया वो ये यहाँ पे फ़िल्टर हो गया था और अब रिजॉर्ब होगा। रिजॉर्ब मतलब फिर से एब्जॉर्ब होगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐसा फ़िल्टर हो गया है जिसको बॉडी की उस समय इमीडिएटली ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है फिर से, ठीक
ठीक है, बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, स्टिल बाद में होगा फिर से। नेक्स्ट वन इज़ अ ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये मेन पार्ट है फिल्ट्रेट फॉर्मेशन का। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, कैल्शियम आयन, समटाइम्स बहुत सारे आयनिक फॉर्म्स यहाँ पे क्या होते हैं ना, जो रिजॉल्व हो गए थे आगे के स्टेप्स में और जो बच गए थे, ये अब यहाँ पे आके मेनली कंसंट्रेशन लेवल को मैनेज करेंगे, बॉडी के कंसंट्रेशन लेवल को मैनेज करेंगे। अगर बॉडी का कंसंट्रेशन लो जा रहा है और उसे आयनिक फॉर्म्स की ज़रूरत है, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे रिजॉर्प्शन प्रोसेस होता है डीसीटी में। ठीक है, ये फिल्टर जो है यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में आ गया है, अब वो स्टोर होने से पहले डीसीटी से होकर गुजरता है। दैट मीन्स मैं फिर से बताऊँ, डीसीटी से जब ये कलेक्टिंग डक्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट की ओर, तो ये डीसीटी में सम टाइम्स के लिए रुकता है, जिसमें हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन अगर बॉडी को उसकी ज़रूरत है तो ये उसे यूटिलाइज़ करेगा, बॉडी उसे रिजॉर्व कर लेगा। रिजॉर्प्शन प्रोसेस जो हेलन लूप में होता था वो डीसीटी में भी होगा और लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस, और जब ये कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाएगा, दैट वी कॉल इट फिल्ट्रेट और यूरिन, तब हम इसे फिल्ट्रेट कहते हैं। इस प्रोसेस को यहाँ पे बेटरली समझ सकते हैं, जो अभी मैं डिस्क्रीट पैकेट में समझाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। सी, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड इन कर रहा है, ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल से बॉडी से वो बाहर निकल रहा है। ब्लड के इन करते हुए ग्लोमेरुलस के पास इसका फिल्ट्रेशन होगा, फिर ये पीसीटी से होते हुए डिसेंडिंग आर्म में जैसे इन करेगा। यहाँ तक ये प्रोसेस था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जैसे ये डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेलन में इन करेगा, सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया और यहाँ से वाटर, एक्स्ट्रा वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। फिर असेंडिंग आर्म में जब ये जाएगा, तो असेंडिंग आर्म में भी बहुत सारे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे आयनिक फॉर्म्स जो होते हैं। जैसे फिर ये डीसीटी में इन करेगा, ये डीसीटी प्रोसेस, डीसीटी पार्ट्स में देखो Na+Cl- H2O और भी एक्स्ट्रा वाटर है यहाँ पे, तो उसका यूटिलाइजेशन इस डीसीटी में होता है। ये पूरा प्रोसेस हेलन लूप से लेकर डीसीटी का ये प्रोसेस सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन कहलाता है। यहाँ पे आप सिलेक्शन हो रहा है कि किस पार्ट को किसकी ज़रूरत है। जब आप किडनी का डायग्राम देखोगे ना, तो आपको कॉर्टेक्स और मेडुला मिलेगा। ये पार्ट कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, एक्चुअली ये मेडुला पार्ट है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स पार्ट हार्ड होता है, मेडुला सॉफ्ट होता है। तो इस पार्ट में NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे एक मेन टॉपिक ये है कि ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से अगर बॉडी में वाटर की स्कैर्सिटी है, कमी है, तो इस डीसीटी से वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। ये स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस इन सेंस कि समटाइम पूछा जाता है कि ADH का फंक्शन क्या है किडनी में, या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, या फिल्ट्रेट फॉर्मेशन में। तो यू हैव टू नो सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन प्रोसेस जब हेलन लूप से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ऑलरेडी, बट ये मेडुलर रीजन है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये मेडुलरी रीजन है। यहाँ पे नॉर्मली वाटर एब्जॉर्ब हो गया, बट एक लास्ट टाइम फिल्ट्रेट बनने के पहले एक बार बॉडी रिकॉग्नाइज करता है कि अब क्या वाटर की ज़रूरत है बॉडी को फिर से। अगर हाँ है, तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस नॉर्मली और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो चुका था किडनी का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे एक्टिव होके, ये ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ये इस ADH को सिक्रेट करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को, जिसकी वजह से ये जो डीसीटी का जो सेल्स है वो परमेबल होता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करने लगता है। इसके बाद जब ये लास्ट में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाना, दैट मीन्स अब ये फिल्ट्रेट बन चुका है, और फिल्ट्रेट बनने के बाद अब ये बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होगा। होप सो टॉपिक समझ में आया हो।
अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू आस्क विथ मी, क्वेश्चन पूछ लेना।